हाय गाइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अपॉलॉजी मांगना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूं नहीं अपने चैनल पे और बहुत ब्रेक्स के बाद वीडियो डाल रहा हूं। बट उसके पीछे रीजन है कि मैं थोड़ा अपने चैनल को भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को किस तरह की वीडियोस डालनी चाहिए, किस तरह के कंटेंट को मेरे को ज्यादा पुश करना चाहिए, क्या मैं रीच की तरफ जाऊं या जो मेरा मन करता है उसकी तरफ जाऊं। तो इन्हीं सब चीजों में मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूं, जिसके कारणवश मैं वीडियो बनाने में देरी कर दे रहा हूं। बट मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे आया हूं कि लेट्स बी कंसिस्टेंट, वीडियोस को पुश करता हूं और आगे देखते हैं फ्यूचर में कैसा जाता है। तो अब वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, याद करो वो समय जब तुम स्कूल की छुट्टी होते ही बैग उठा के भग के घर पे आते थे और सबसे पहले टीवी खोलते थे और तुम्हें ये धुन सुनाई देती थी। ये छोटा सा इंट्रो ही काफी हम सबकी बचपन की मेमोरीज को एकदम ताजा ताजा करके हमें एक खुशी का माहौल देने के लिए, क्योंकि ये शो कोई नॉर्मल शो नहीं था। इट वाज अ फ्रिकिंग कल्चरल फिनोमिना। कार्टून नेटवर्क का खुद का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स था ये, बिफोर इवन मार्वल। लेकिन आज बेरली ही कोई इसके बारे में बात करता है, बेरली कोई हाइप है और कोई न्यूज हमको सुनाई देती है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ बेन 10 के साथ, द गोट टू फॉरगॉटन। तो बैक इन 2005 जब हमारी क्लासिक बेन 10 सीरीज आई थी, जिसमें हमारा लौंडा छोटा था और उसको मिलती है उसकी एक घड़ी जो कि उसे एलियन बनने की शक्ति देती है, और जैसे ही उसे वो शक्तियां मिलती है हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे डिफरेंट एलियंस, उनके एडवेंचर्स और एक मस्त सी प्लॉट लाइन और स्टोरी। स्टार्टिंग में ये आइडिया काफी ज्यादा सिंपल था, बट जैसे इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया था और बाद में बेन 10 की लोर को बढ़ा दिया गया था, जहां पे उसको मल्टीवर्सल लेवल पर लेके चले गए थे और बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया था, उससे बेन 10 को एक नॉर्मल कार्टून की इज्जत से बढ़कर एक बहुत ही क्रेजी रेस्पेक्ट मिल गई थी। क्योंकि अब वो सिर्फ बच्चों के लिए कंसीडर नहीं किया जाता था, वो एक बहुत ही लोर बेस्ड डेप्थ वाला कार्टून बन गया था। स्टोरी के साथ साथ इसके एलियंस के कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, जो कि दिमाग में छप जाते थे। मेरा पर्सनल फेवरेट था भाई हीट ब्लास्ट, क्योंकि आई डोंट नो, जवानी का खून था, जोश था, शायद इसलिए मेरे मन में भी आग लगी हुई थी, बट था तो था। हो गए बकचोदे। तुम लोग बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन सा एलियन था, कमेंट्स में बता दो प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो 2005 की क्लासिक सीरीज के साथ ही बेन 10 एक अल्टीमेट हिट शो बन गया था, और ये शो इवेंचुअली इतना बड़ा हो गया कि हमें कुछ सालों बाद पता चला कि ये वापस से कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे ही हमारी ओरिजिनल सीरीज 2008 के अंदर एंड होती है, हमको देखने को मिलता है बेन 10 एलियन फोर्स। नाउ एलियन फोर्स के अंदर हमको बेन 10 दिखाया जाता है, जो कि अपने टीनेज में आ चुका है, थोड़ा मैच्योर हो चुका है, और एलियन फोर्स हमारे क्लासिक के कंपैरिजन में एक सीरियस टोन को रखता था, जहां पे इसके अंदर स्टोरी को बहुत ज्यादा डेप्थ दी गई थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया था। नाउ इस सीरियस टोन ने सीरीज को एक मैच्योर ऑडियंस तक भी पहुंचाया और फैंस इसके साथ और भी ज्यादा कनेक्ट होने लगे, क्योंकि वो लोग भी अपने टीनेज के ड्रामा को बेन के ड्रामा से एसोसिएट कर रहे थे। साथ ही साथ जो इसकी लोर को एक्सपेंड किया गया था, जहां पे हमको डिफरेंट प्लैनेट्स दिखाए गए थे, डिफरेंट स्पीशीज के बारे में पता चलता था, वो भी काबिलिए तारीफ था। और इसी सीरियस टोन को कंटिन्यू रखते हुए एलियन फोर्स के बाद हमने देखा अल्टीमेट एलियन, जहां पे हमें पता चलता है दूसरी तरह की ओमनिट्रिक्स के बारे में, एलियंस की एवोल्यूशन के बारे में, कैसे वो एलियन से अल्टीमेट एलियन बन सकते हैं और अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमको कई सारे नए एलियंस भी दिखाए गए और उन सब एलियंस को एक इमोशनल स्टोरी दी गई, जिससे एक बड़ा विलन का जन्म हुआ, जो कि था वो सारे एलियंस मेरे अंदर हैं। नाउ इतना अच्छा विलन होने के साथ साथ, इतने सारे अच्छे एलियंस होने के साथ, और साथ ही साथ एक अच्छा प्लॉट होने की वजह से बेन 10 अल्टीमेट एलियन भी बहुत ज्यादा हिट था। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये अल्टीमेट फेवरेट भी होगा। नाउ बेन 10 की इतनी ज्यादा सक्सेस को देखकर लग रहा था कि भाई ये बहुत ही ग्रैंड शो हो चुका है, ये ऑलमोस्ट अपने पीक पे हो चुका है और इससे आगे ये क्या ही कर पाएंगे। लेकिन तभी ड्रॉप होता है बेन 10 ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स जब लॉन्च हुआ था, तो स्टार्टिंग में इसको लेके थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था, क्योंकि आर्ट स्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, और साथ ही साथ जो एक डार्कर सीरियस टोन थी उसको भी अब थोड़ा सा कॉमेडिक बना दिया गया था, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स भी नए इंट्रोड्यूस हो गए थे, जैसे कि केविन को रिप्लेस कर दिया गया था, और ग्वेन का भी कुछ इतना खास रोल था नहीं ओमनिवर्स में। बट लेकिन जैसे ये शो एयर हुआ, इट बिकेम वन ऑफ द फेवरेट बेन 10 सीरीज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि तुम मानो ना मानो ओमनिवर्स के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन है। ये सारे के सारे लूज पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, पीछे की लोर को और ज्यादा एक्यूरेट और कनेक्टेड बना देता है, और ओमनिवर्स की जो पूरी की पूरी प्लॉट लाइन और स्टोरी है वो बाकी सारे बेन 10 से अच्छी है। लेकिन बेन 10 की 4 दिन की चांदनी सिर्फ इतनी ही देर रहने वाली थी, क्योंकि 2016 में कार्टून नेटवर्क अनाउंस करता है कि सीरीज को रीबूट किया जा रहा है।
जिसके बाद सीरीज की टोन को बहुत ज्यादा लाइट कर दिया गया, इसको कॉमेडिक बना दिया गया, इसको गूफी बना दिया और इसको एक किड फ्रेंडली शो बना के रख दिया गया, जिस वजह से फैंस बहुत ज्यादा खुंदस में थे क्योंकि उनको ये बचपना नहीं देखना था। वो चाहते थे Ben 10 शुड बी Ben 10 ब्रो, Ben 10 को शिनचैन ना बनाओ प्लीज। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, समझे? कहानी में से सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी जा चुकी थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट जा चुकी थी और इमोशंस तो थे ही नहीं क्योंकि सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी चल रही थी भैया। तो फैंस ने इस शो को बहुत ही धर के लतेड़ा क्योंकि ओमनीवर्स के बाद फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई हमको कुछ ग्रैंड देखने को मिलेगा जो ओमनीवर्स को भी सरपास कर देगा, लेकिन हमें क्या देखने को मिला? एक भद्दा मजाक। इसको नए बच्चों ने तो पसंद करा जो कि छोटे थे और जेनजी थे, बट लेकिन पुरानी जनरेशन जो बहुत ज्यादा Ben 10 से कनेक्टेड थी, जो एक्चुअल में ऑडियंस थी उसको ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हार्ट ब्रोकन थे, उनसे उनके कैरेक्टर ही छीन लिया भाई। कोई सेंस है इस बात की? इट वॉज नॉट द Ben 10 जिसके साथ हम सब बड़े हुए थे। ये था भाई। तो रिबूट को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने की वजह से, इतनी ज्यादा हेट मिलने की वजह से इन अर्ली 2020s Ben 10 बिल्कुल ही गायब हो गया। ना वो किसी की जबान पे था, ना किसी के दिमाग में। लिटरली ऐसा लग रहा था कि लोग उसके बारे में भूल ही गए हैं क्योंकि ना तो लोगों में इंटरेस्ट बचा था रिबूट की वजह से, और साथ ही साथ कार्टून नेटवर्क या प्रोड्यूसर्स भी कुछ न्यूज नहीं दे रहे थे उसके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई Ben 10 फेडेड। तो 15 सालों के अंदर हमने काफी ज्यादा शोज देख लिए थे, क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनीवर्स, और उसके बाद हमने रिबूट भी देखा था जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। एक तो वैसे ही शो अपने पीक पे था और काफी सारी स्टोरी को कवर कर चुका था, कुछ खास था नहीं बचाने के लिए, और सोने पे सुहागा रिबूट ने और मार दी उसकी, जिसके बीच में थोड़ी बहुत मूवीज भी फिट करने की कोशिश करी स्टूडियो ने, जो कि सारी की सारी भद्दी थी। लिटरल एक भी Ben 10 मूवी सक्सेसफुल नहीं रही आज तक की। तो रिबूट ने किस तरह से काम को खराब करा ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट ये इतना सिंपल नहीं है। देखो, जब तुम्हारी चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और फिर उसका नाम खराब हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है वापस उस रेपुटेशन तक पहुंचाना। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को देख सकते हो, जो कि एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, उनकी मूवी को सब देखते थे, बट अभी अगर उनकी मूवी आए भी ना तो भी कोई जाना ना पसंद करे क्योंकि रेप्यूटेशन एक बार रूइन हो जाती है तो उसको अर्न बैक करना बहुत मुश्किल होता है। सलमान भाई से पूछ लो आप। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सलमान भाई गाड़ी रहे। तो Ben 10 को Ben 10 बनाने वाली चीज ही थी उसकी लोर और उसका एक कनेक्टेड बैकग्राउंड, लेकिन रिबूट ने उस सब को इरेज कर दिया। ओमनीवर्स ने जितना सारा खेल रचाया था, सारे लूज एंड्स को कनेक्ट करके, लोर को और ज्यादा एक्सपेंड करके, रिबूट उस पे मूत के चला गया। बात करें अगर मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी दी पंजाबी, तो Ben 10 वो सच अ कल्ट हिट। उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस थी जिस पे वो कैपिटलाइज कर सकते थे अगर वो लोग उसको पुश करते अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल वन पीस इतना बड़ा एनीमे है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग और ज्यादा हाइप बनाना नहीं छोड़ते अपने शो की। वो लोग इवेंट्स कराते हैं, वो लोग अपना खुद का लाइव एक्शन शो भी लेके आए नेटफ्लिक्स पे, लेकिन Ben 10 ने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने 2-3 मूवी बनाने की कोशिश तो करी पर अच्छे हाथों के साथ नहीं भाई, उन हाथों ने मुट्ठी ही मार दी उससे। खैर छोड़ो इन बातों को, सिर्फ ये याद रखते हैं कि Ben 10 की आज भी हमारे दिल में एक अलग ही लेगेसी है। वो हमारे बचपन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था और वो शायद आज भी है। अगर अब भी Ben 10 की कोई अच्छी एनीमे, कोई सीरीज, कोई मूवी अनाउंस होती है तो हम उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना हम स्कूल से घर आके हुआ करते थे। तो वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने Ben 10 देखा है, और अगर देखा है तो कौन सी सीरीज आपकी फेवरेट थी? क्या वो क्लासिक थी, क्या वो अल्टीमेट एलियन थी, एलियन फोर्स थी, ओमनीवर्स थी, या रिबूट थी? बोलना, रिबूट बोला ना साले। वेल अगर वीडियो पसंद आई हो तो ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। मेरे को बोलना पसंद तो नहीं है पर मैं हर वीडियो के लास्ट में बोल जाता हूँ क्योंकि नंबर्स मैटर करते हैं यार, प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आज मैं वो नहीं बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा इट्स, अरे माँ की बहन चोद माइक गिर गया मेरा। आज मैं पीस आउट नहीं बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा इट्स हीरो टाइम।